चलो भाइयों, तो मैं चालू करता हूँ चैप्टर नंबर 6, 8th क्लास। मेरे पास जो किताब है मेरे हाथ में वो गुजराती में है। अगर पढ़ने में मेरे से कोई भूल हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने गुजराती कभी नहीं पढ़ी। ठीक है। और दूसरी बात, ये चैप्टर बायो का है, तो और कोई भूल हो जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट ए बायो स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। लेट मी ट्राई माई बेस्ट। ओके, तो चलो गाइज, 8th क्लास चैप्टर 6, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी प्राणियों में प्रजनन। तो सबसे पहले इसमें लिखा गया है भाई, સજીવો માં પેઢી દર પેઢી સાતત્યતા બનાવી રાખવાનું સુનિશ્ચિત કરે છે। क्या? रिप्रोडक्शन। यानी कि एक जनरेशन के बाद में दूसरी जनरेशन कैसे आती है? रिप्रोडक्शन से आती है ना। तो कंटिन्यूटी बनी रहती है रिप्रोडक्शन से। फिर आता है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन ना प्रकारों। प्रजनन कितने तरीके का होता है? तो आपकी किताब में दो तरीके का बताया है, एक तो लिंगी प्रजनन और दूसरा है अलिंगी प्रजनन। लिंगी यानी जिसे अपन कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलिंगी मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंगी प्रजनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, लिखा गया है किताब में, प्राणियों पण नर अने मादामा विविध प्रजनन भागो अथवा अंगो होय छे। यानी कि मेल और फीमेल में अलग अलग प्रजनन अंग होते हैं। वनस्पतियों जेमज प्राणियों पण नर तेमज मादा जनुओ यानी प्रजनन कोषों बनावे छे। मेल और फीमेल दोनों के अंदर में प्रजनन कोष बनते हैं अलग अलग। ठीक है। अब अगर ये मेल और फीमेल प्रजनन कोष मिल गए तो जो बनता है उसे हम कहते हैं युग्मनज, यानी कि जाइगोट बनता है। आ युग्मनजनो विकास थईने एक नवो सजीव बने छे। तो ये युग्मनज जो बना है इसका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और एक नया सजीव बनेगा। एवा प्रकारનું प्रजनन के जेमा नर अने मादा जन्योનું जोडाण थतुं होय तेने लिंगी प्रजनन कहे छे। मेल और फीमेल प्रजनन कोष मिल जाएं तो इसको अपन क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे कहते हैं नर प्रजनन अंग। नर प्रजनन अंगों में एक जोड़ शुक्रपिंड यानी दो टेस्टिस रहेंगे, बे शुक्रवाहिनियों यानी दो स्पर्म डक्ट रहेंगी, अने एक शिश्न जिसे पीनस बोलते हैं। तो एक शिश्न जिसे पीनस कहते हैं आवेलू हो छे। आकृति में 6.1 में दिया हुआ है। शुक्रपिंड नर जनन कोषों नर जनुओं उत्पन्न करे छे। यानी शुक्रपिंड में क्या उत्पन्न होते हैं? शुक्रकोष, जिसे अपन कहते हैं स्पर्म। स्पर्म जनरेट होता है। ठीक है। शुक्रपिंड लाखों की संख्या में शुक्रकोषों उत्पन्न करे छे और इनका प्रोडक्शन क्या होता है? लाखों में होता है। आकृति 6.2 में शुक्रकोष की रचना दर्शाववामां आवेल छे। देखो 6.2 में शुक्रकोष दिखाया है। शुक्रकोष में देखो, एक शीर्ष है, एक मध्य भाग है, एक पूंछड़ी है। शीर्ष यानी हेड, मध्य भाग यानी मिडिल पार्ट और पूंछड़ी यानी कि टेल। शुक्रकोषो अत्यंत सूक्ष्म होवा छतां प्रत्येक में एक शीर्ष, मध्य भाग और एक पूंछड़ी होय छे। हालांकि ये बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर हरेक के अंदर यानी हरेक स्पर्म के अंदर हेड रहेगा, मिडल पार्ट रहेगा, टेल रहेगा, और ये कैसा है? एक कोषीय है, यानी कि सिंगल सेल है। ओके। फिर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या लिखा गया है? मादा प्रजनन अंगों में एक जोड़ अंडपिंड, यानी जिसे अपन ओवरीज कहते हैं। तो देखो, दो ओवरीज दिखाई गई हैं। फिर अंड वाहिनियों, फैलोपियन ट्यूब, जहां से अंडा निकल के आएगा गर्भाशय तक। तो फैलोपियन ट्यूब अने गर्भाशय यूटेरस दिखाया गया है। अंडपिंड मादा जनुओं उत्पन्न करे छे। अंडपिंड में क्या क्या उत्पन्न होगा? मादा जनुओं, जेने अंडकोष कहे छे, जिसे कहते हैं अपन ओवा। मनुष्य में मादा में प्रति मास बन्ने अंडपिंडों मांथी कोई पण एक अंडपिंड मांथी एक विकसित अंडकोष अंडवाहिनी में मुक्त थाय छे। यस, फीमेल के अंदर यानी औरत के अंदर हर महीने किसी एक अंडपिंड में से कोई एक अंडपिंड मांथी एक विकसित अंडकोष
अंडवाहिनी में मुक्त होता है यानी आता है। गर्भाशय ए भाग है जेमा शिशुનો विकास થાય છે। अब गर्भाशय में क्या होता है, शिशु का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, बड़ा होता है। शुक्रकोषની જેમ જ अंडकोष પણ एक कोष જ છે। जैसे शुक्रकोष है, स्पर्म जो है वो एक कोषीय है, उस यूनिट सेल है, सिंगल सेल है, ऐसे ही ये अंडकोष भी क्या है, एक कोष है। अब आता है फर्टिलाइजेशन। अब देखो ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है। प्रजनन प्रक्रियाનો પહેલો તબક્કો શુક્રકોષ અને અંડકોષનું જોડાણ છે। यानी कि फर्स्ट स्टेज क्या है, शुक्रकोष और अंडकोष दोनों जुड़ जाएंगे। જ્યારે શુક્રકોષો અંડકોષના સંપર્કમાં આવે છે ત્યારે તેમાંથી એક શુક્રકોષ અંડકોષ સાથે જોડાઈ જાય છે। अब देखो, जब मेल और फीमेल शारीरिक संबंध बनाते हैं तो बहुत सारे शुक्रकोष जो हैं वो निकल जाते हैं शिश्न में से बाहर, और बाहर निकल के वो औरत के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाएंगे और वहाँ जाके क्या होगा, अंडकोष में शुक्रकोष मिल जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा। શુક્રકોષ અને અંડકોષનું આ જોડાણ ફલન यानी फर्टिलाइजेशन तरीके ओळखाय છે। और इस चीज को अपन कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। हिंदी में कहते हैं निषेचन। अब देखो, फलन दरमियान શુક્રકોષ અને અંડકોષના कोष केंद्रों जोड़ाईने युग्मक कोष केंद्र बनावे छे। दोनों के न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवा का न्यूक्लियस दोनों मिल जाएंगे, और मिलने के बाद में जो बनेगा उसे अपन क्या कहते हैं, युग्मक कोष केंद्र, ठीक है। ફલનના પરિણામને ફલિત અંડકોષ अथवा युग्मनज जाइगोटનું निर्माण થાય છે। और इस तरीके से दोनों मिलके, ओवा और स्पर्म मिलके क्या बनाते हैं भाई, जाइगोट बनाते हैं, जिसे अपन कहते हैं युग्मनज गुजराती में। यानी एक तरीके से ये समझ लो कि युग्मनज जो है एक नवा सजीवનું प्रारंभ છે। यानी एक नया सजीव बन रहा है, किससे, युग्मनज होने से। ओके, ફલનની પ્રક્રિયામાં માતાનો અંડકોષ અને પિતાનો શુક્રકોષ જોડાણ પામે છે। यानी कि फलन प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में क्या है, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा मिल के जुड़ रहे हैं या जुड़ रहे हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, फलन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फिर आता है कि जे फलन मादाना शरीरनी अंदर थाय छे तेने अंतःफलन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहवाय छे। अब देखो, अगर ये फलन यानी कि मेल और फीमेल, जो मेल का स्पर्म है और फीमेल का जो ओवा है, ये दोनों अगर फीमेल की बॉडी के अंदर मिल रहे हैं तो इसे अपन कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अंतःफलन कह रहे हैं। और अगर ये शरीर के बाहर में मिल रहे हैं तो फिर इसे क्या कहेंगे हम, बाह्य फलन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब बात आती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि मनुष्य है, गाय है, कुतरा है, मर्गी है सहित अनेक प्राणियों में अंतःफलन थाय छे। ठीक है, अगर अपन मनुष्य की बात करें, औरतों की बात करें तो अंतःफलन हो रहा है, क्लियर है। अब बाह्य फलन की बात करते हैं। देखो बाह्य फलन कैसे होता है, बाहर होगा, बॉडी से बाहर होगा, लेकिन देखो कैसे, बसंत अथवा वरसादनी ऋतुमां देड़काओ तथा टोळ तळाव अथवा धीमा बहता झरना पासे जाए छे। बरसात में देखोगे आप या बसंत ऋतु में देखोगे आप तो क्या होता है, देड़का यानी मेढक है ना, देड़का तथा टोळ तालाब अथवा धीमा बहता झरना पासे जाए छे। पानी वानी के पास जाते हैं ये लोग। ज्यारे नर अने मादा एक साथे पानी में आवे छे, मेल और फीमेल एक साथ पानी में आए त्यारे मादा असंख्य ईंडाओ मूके छे। तो फीमेल जो है वो बहुत सारे अंडे दे देती है पानी के अंदर। मरघीना ईंडाथी विपरीत देड़काना ईंडा कवचथी ढकाયેલા होता नथी तथा ते तुलनात्मक रीते घणा कोमल होय छे। जेलीનું एक पड़ ईंडाओने एक साथे जोड़ाયેલા राखे छे तथा तेनुं रक्षण करे छे। अब वो क्या कह रहा है कि अगर हम देड़का की बात करें, है ना, तो उसके अंदर क्या होगा कि तुलनात्मक रीत से वो ढका हुआ नहीं रहेगा, कोई कवच नहीं रहेगा, लेकिन कोमल होता है, जेली जैसा रहेगा। जेलीનું एक पड़
अंडाओं को क्या करेगा, एक साथ जोड़ के रखेगा। मादा जेवा अंडकोष मुक्त करे छे, तरत ज नर तेनी ऊपर शुक्रकोषों त्याग करे छे। यानी फीमेल ने जैसे ही अपना अंडकोष दिए पानी में, मेल को पता चल जाता है, मेल भी क्या करेगा, अपना शुक्रकोष वहीं पे छोड़ देगा। तो अब मिलन हो गया मेल का और फीमेल का, मेल का शुक्रकोष और फीमेल का अंडकोष का मिलन हो गया। શુક્રકોષો અંડકોષોના સંપર્કમાં આવે છે, મિલેંગે वो लोग, જેના પરિણામે ફલન થાય છે, यानी ફર્ટિલાઇઝેશન हो जाएगा। આવા પ્રકારનું ફલન કે જેમાં નર અને માદા પ્રજનન કોષોનું જોડાણ માદાના શરીરની બહાર થતું હોય તેને બાહ્ય ફલન કહે છે। तो अब देखो ये मिलन कहाँ हो रहा है, ये बॉडी से बाहर में हो रहा है, पानी के अंदर हो रहा है, इसलिए अपन इसे क्या कह रहे हैं, बाह्य फलन कह रहे हैं। कहाँ कहाँ पे किस किस में देखने को मिलेगा आपको, मछलियों में, स्टारफिश में, है ना, जलीय प्राणियों में ज्यादातर देखने को मिलता है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी भ्रूण नु विकास, भ्रूण किस तरीके से विकास होता है। अब देखो भाई, जो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप युग्मनज नु निर्माण थाय छे। युग्मनज यानी जो जायगोट बना जे विकास पामीने भ्रूण में परिवर्तित थाय छे। तो जायगोट डेवलप होगा, जायगोट बड़ा होगा, विकास होगा और वो किस में बदलेगा, भ्रूण में बदलेगा। युग्मनजનું સતત વિભાજન થઈને કોષોની ગોળાકાર રચનામાં ફેરવાય છે। तो युग्मनज जो है, जाइगोट जो है, उसका डेवलपमेंट होगा, सेल डिवीजन होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से सेल बढ़ती जाएंगी और बढ़ते 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 वो चीज बड़ी होती जाएगी, है ना, और भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, भ्रूण। आ विकास पामती संरचना ने भ्रूण कहे छे। देखो ये जो डेवलप हो रहा है इसी को अपन क्या कह रहे हैं, भ्रूण कह रहे हैं। आगळ वधु विकसित थवा माटे भ्रूण गर्भाशयनी दीवार पर चौंटी जाए छे। अब भ्रूण को और बड़ा होना है तो वो जो फैलोपियन ट्यूब है वहां से वो धीरे 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 किधर खिसकेगा, गर्भाशय में। तो गर्भाशय में आके वो गर्भाशय की दीवार जो रहती है ना, उसमें आके चिपक जाता है और बाद में फिर वो वहां पे बड़ा होता रहता है। गर्भाशयમાં ભ્રૂણનું સતત વિકાસ થતું રહે છે। ધીરે ધીરે વિવિધ શારીરિક અંગો જેવા કે હાથ, પગ, માથું, આંખો, कान वगैरह विकसित થઈ જાય છે। अब गर्भाशय में वो और बड़ा हो रहा है तो बड़ा बड़ा होते 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 उसमें आंख बनेगा, नाक बनेगा, कान बनेगा, पैर बनेगा, हाथ बनेगा, माथा बनेगा, है ना, सब सारे अंग उसके अंदर धीरे धीरे बनने लगते हैं। भ्रूणनी ए अवस्था के जेमा બધા જ શારીરિક અંગોની ઓળખ થઈ શકે तेने गर्भ कहे छे, फोइटस। देखो अब वो बड़ा होते 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 उसके अंदर सारे अंग बन गए और ठीक ठीक पहचान में आ रहा है कि हाँ भाई अंग बन गए। तो ऐसी जो बड़ा साइज बन गया है इसे अपन क्या कहेंगे, गर्भ कहेंगे, फोइटस कहते हैं। જ્યારે ગર્ભનું વિકાસ પૂર્ણ થઈ જાય છે ત્યારે માતા નવજાત शिशु ने जन्म आपे छे। और जब ये गर्भ जो है बड़ा हो जाएगा, यानी पूर्ण विकास हो जाएगा इसका, 9 महीने लगते हैं फीमेल के अंदर में विकास होने में, लगभग 9 महीने, तो फिर माता जो है यानी फीमेल जो है बच्चे को जन्म देती है। आपकी फिगर 6.9 में दिखाया गया है, गर्भाशय में गर्भ देखो बड़ा होते हुए बड़ा साइज का दिखाया है। अब अगर हम मुर्गी की बात करें, मुर्गी, मरघी में पण अंत्यफलन थाय छे। अब मुर्गी में भी अंत्यफलन हो रहा है तो शू मरघी मनुष्य अने गायनी जेम बच्चाने जन्म आपे छे? नहीं, मुर्गी तो बच्चे को जन्म नहीं देती। मुर्गी तो क्या देती है, अंडा देती है। अब देखो फलन पछी, अब मुर्गी के अंदर होता क्या है वो समझते हैं। फलन पछी यानी फर्टिलाइजेशन के बाद तरत ज युग्मनज सतत विभाजन पाम्या करे छे, यानी कि जो जाइगोट बना उसका डिवीजन हो रहा है अने अंडवाहिनीमां नीचेनी तरफ खसतुं रहे छे। तेनु नीचेनी तरफ खसवानी साथे साथे तेनी आजूबाजू सुरक्षित यानी प्रोटेक्टिव पड़ बनता जाए छे, यानी एक लेयर बनती जाएगी, दीवाल जैसी बनती जाएगी। मरघीना ईंडा पर जोवा मळतुं यह कठण कवच पण आवुं ज एक सुरक्षित पड़ छे। यानी कि आपने देखा अंडे के ऊपर में कवर रहता है अंडे में, तो ये एक पड़ है, पड़ यानी एक लेयर है। विकसित भ्रूणनी ऊपर सखत कवचनु पूर्ण विकास थया बाद मरघी ईंडू मूके छे और जब उसका पूर्ण विकास हो जाता है तो फिर मुर्गी क्या देती है, अंडा देती है। मरघीना ईंडामांथी बच्चू यानी चिक बनवा माटे 3 अठवाडिया जेटलू समय लागे छे।
अब अंडे में से अगर बच्चा बनाना है तो लगभग कितना टाइम लगता है? 3 अठवाडिया यानी 3 वीक्स, 3 सप्ताह। પર્યાપ્ત ગરમી મળે તે માટે ઈંડા ઉપર बैठेल मरघीने तमे जोई हंसे। अब उसको गर्मी चाहिए, गर्मी मिलेगी तो वो बनेगा। तो मुर्गी को आपने देखा होगा अंडे के ऊपर बैठ जाती है ना, उसे गर्म करती है। શું તમે જાણો છો કે ઈંડાની અંદર બચ્ચાનો विकास आ प्रक्रिया दरमियान जो થાય છે? तो अंडे के अंदर में जो बच्चा बनता है वो इसी प्रोसेस के अंदर बनता है, यानी जो मुर्गी ऊपर बैठ के उसे गर्म करती है इस प्रोसेस में। बच्चाનો संपूर्ण विकास થયા પછી કવચ તૂટે છે અને बच्चू बाहर आवे છે। अब जब बच्चे का अंदर पूर्ण विकास हो गया अंडे के अंदर, तब फिर अंडा टूटेगा, फूटेगा और उसमें से छोटा सा मुर्गी या मुर्गा बाहर आएगा। ठीक है, ये है कैसा फलन हुआ, मजेदार है। अब आता है अपत्य प्रसवी अने अंड प्रसवी प्राणियों यानी विविपरस एंड ओविपरस एनिमल्स। अब ये क्या होता है देखो, एवा प्राणियों के जेओ सीधो ज बच्चानो जन्म आपे छे तेने अपत्य प्रसवी प्राणियों कहे छे। यानी विविपरस कौन है? विविपरस वो हैं जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, सीधा बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो हैं अपत्य प्रसवी। और अंड प्रसवी प्राणियों कौन से हैं? जो कि अंडा देते हैं, ईंडा मुके छे। ईंडा मुके छे यानी जो अंडा देते हैं, वो हो गए जैसे गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है। ये कैसे हो गए? ये हो गए अपत्य प्रसवी यानी विविपरस। फिर आता है हमारा शिशुमाथी पुख्त स्वरूप यानी यंग वन टू एडल्ट। अब देखो क्या हो रहा है, आकृति 6.10 में दिखाया गया है डेढ़कानु जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। देखो, देड़काना ईंडाथी शुरू करीने पुख्तता सुधीनी तमाम अवस्थाનું निरीक्षण करके देखो आप। ए फिगर में ईंडा दिखाया गया है, बी फिगर में टेडपोल दिखाया है, बी से सी में अंत्य टेडपोल और लास्ट में पुख्त डेढ़ को दिखाया है ना। तो हाँ, अब देखो, ટેડપોલ કૂદી શકવા અને તરવા માટે સક્ષમ પુખ્ત દેડકામાં પરિવર્તિત થાય છે। કેટલાક વિશેષ પરિવર્તનોની સાથે ટેડપોલનું પુખ્તમાં રૂપાંતરણ પામવાની ક્રિયાને કાયાંતરણ यानी मेटामॉर्फोसिस कहे छे। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। फिर आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले इसने एग्जाम्पल दिया है हमारा हाइड्रा। देखो, प्रत्येक हाइड्रा में एक के तेथी वधु उपसेला भाग जोवा मळे छे। आ उपसेली रचना विकास पामतो नवो सजीव बने छे और इसी में से नया सजीव बनता है, जेने कलिका यानी बड़, जेने कलिका यानी बड़ कहे छे। याद करो कि यीस्ट में पण कलिका जोवा मळे छे, यीस्ट में भी कलिका देखने को मिलती है। हाइड्रा में पण एकल पितृ यानी सिंगल पेरेंट माथी उद्भवता उपसेला भागों माथी नवो सजीव विकास पामे छे। और सेम किसमें होता है? सेम किसमें होता है? हाइड्रा में। आवु प्रजनन के जेमा, अब समझना, आवु प्रजनन के जेमा एक ज पितृमाथी नवो सजीव उत्पन्न थाय तेने अलिंगी प्रजनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक में से ही दूसरा बन जा रहा है, दूसरे की जरूरत नहीं है। जैसे अभी क्या हो रहा था, मेल चाहिए था, फीमेल चाहिए था, है ना, मेल फीमेल का मिलन से फिर तीसरा पैदा हो रहा था। एक है, एक में से ही दूसरा बन जाएगा, अलिंगी प्रजनन कहे छे। हाइड्रामा कलिकामांथी नवो सजीव उद्भवे छे, आथी आवा प्रजनन ने कलिका सर्जन यानी बडिंग कहे छे। इसे बडिंग कहते हैं। तो हाइड्रा में कलिका में से ही दूसरा बन जा रहा है, नया सजीव बन जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं, यानी कलिका सर्जन। दूसरा दिखाया है अमीबा। देखो, अमीबा का फिगर दिया हुआ है। सबसे पहले फिगर ए में एक अमीबा दिखाया है, फिर फिगर बी में आप देखोगे तो कोष केंद्र विभाजन हो रहा है। देखो, एक कोष केंद्र था पहले, अभी देखो दो कोष केंद्र बन गए।
फिगर सी में देखो दोनों कोष केंद्र अलग अलग हो गए हैं, लेकिन बस अमीबा के 2 टुकड़े होना है। और डी फिगर में देखो अमीबा के 2 टुकड़े हो गए, जिन्हें हम कहते हैं बाल अमीबा, यानी बच्चे जैसा हो गया ये, एक अलग एक अलग। ठीक है, तो एक में से 2 बन गए। देखो दिखाया गया है, તમે અમીબાની સંરચના વિશે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો, તમને યાદ હશે કે અમીબા એક કોષી સજીવ છે। અમીબા कैसा सजीव है? एक कोषी है। તેમાં કોષ કેન્દ્રના બે ભાગોમાં વિભાજનથી प्रजनन क्रिया की शुरुआत થાય છે। कोष केंद्र जो है, जिसे अपन न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस का विभाजन हो रहा है और ત્યારબાદ कोष પણ બે ભાગોમાં વિભાજિત થઈ જાય છે। उसके बाद में कोष जो है, सेल जो है, वो भी 2 भागों में बढ़ जाती है, જેના प्रत्येक भाग में कोष केंद्र હોય છે और हर एक में एक एक न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, परिणाम स्वरूपे एक पित्र माथी 2 अमीबा बने छे, तो एक में से 2 अमीबा बन जा रहे हैं। ठीक है, फिर लिखा है हमारा, आवा प्रकारना अलिंगी प्रजनन के जेमा सजीव विभाजित थईने 2 संतति उत्पन्न करे छे, तेने द्विभाजन यानी बाइनरी फिशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन। एक में से ही 2 टुकड़े होके 2 क्या बन गए? सजीव बन गए या संतति बन गए, यानी संतान बन गए, ऐसे कह लो। इसे बाइनरी फिशन यानी कि द्विभाजन कहते हैं। कलिका सर्जन तेमज विभाजन सिवाय કેટલીક અન્ય પદ્ધતિઓ છે જેની મદદથી એક જ પિતૃમાંથી સંતતિ पैदा થાય છે, તેના વિશે તમે ઉપલા ધોરણમાં अभ्यास करशो, यानी उसके बारे में आप हायर क्लासेज में स्टडी करोगे। तो गाइज ये था आपका चैप्टर, बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है। और सॉरी मेरे से कोई गलती हुई हो तो बिकॉज मैं गुजराती नहीं हूँ, मुझे गुजराती नहीं आती, और फिर भी टूटी फूटी कोशिश करता हूँ मैं, और आई एम नॉट ए टीचर ऑफ बायो, प्लीज़। ओके, थैंक यू।